ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम कल हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो एरिया था, पेरीमीटर था, उसके बारे में पढ़े थे। हेरन्स फॉर्मूला के अंतर्गत थी, जिस चैप्टर के अंतर्गत थी, क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। आज हम ट्रायंगल से रिलेटेड एरिया सब जो है, सपोज दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एबीसी जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर पहला पॉइंट हम दे देते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमको निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या कीजिएगा, तो जो एंगल 90 डिग्री है, जो दो साइड 90 डिग्री है, उसका प्रोडक्ट कर दीजिए, उसको हाफ कर दीजिए। तो दैट इज एरिया इक्वल टू 1 बाई ए बी इंटू बी सी, या इसी को हम कहते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, इसी को हम बेस इंटू हाइट भी कहते हैं। दूसरी बात, अगर कोई ट्रायंगल है, सपोज दैट दिस पॉइंट इज ए, सॉरी दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। अगर हम ये हम एक बार और पढ़ाए थे, आज भी हम बतला रहे हैं आपको, अगर ए से परपेंडिकुलर दीजिएगा तो आपका बीसी बेस के लिए आपका ये एडी हाइट हो जाएगा। अगर एसी पर बी से परपेंडिकुलर डालिएगा तो सपोज दैट इट इज बीई, देन इट इज बीई इज योर हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर हाइट, याद रखिएगा। और बीई जो हाइट होगा और एसी आपका बेस हो जाएगा। अगर एबी पर आप सी से परपेंडिकुलर दीजिएगा, सपोज दैट इट इज सीएफ, ऐसी स्थिति में एबी बेस हो जाएगा और सीएफ हाइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो ट्रायंगल में तीनों साइड में से किसी भी साइड को बेस बनाया जा सकता है और उस पर उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जा सकता है, और वो जो परपेंडिकुलर जो होगा उसको बेस से गुना करके हाफ अगर कर दीजिएगा तो दैट विल बी द एरिया। तो देयरफॉर यहां पर एरिया जो होगा इक्वल टू हाफ, देखिए अगर हम एबी बेस लेंगे तो हमारा सीएफ हो जाएगा हाफ, सीएफ आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। बीसी बेस लेंगे तो बीसी पर जो परपेंडिकुलर डाले हैं, तो बीसी पर परपेंडिकुलर हमने एडी डाला है, तो बीसी इंटू एडी इक्वल टू हाफ सी ए इंटू बी। तीनों स्थिति में एरिया का तो वैल्यू, भाई ट्रायंगल तो वही एबीसी है, तो एरिया का वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अब आते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए। आइसोसेल्स ट्रायंगल जो होता है इस हिसाब से होता है, दैट इज ए बी सी। हम कहते हैं जो ए बी और ए सी आपका इक्वल है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में आपका ये जो परपेंडिकुलर दीजिएगा एडी, एडी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो यहां पर आइसोसेल्स ट्रायंगल में सीधा जो ये परपेंडिकुलर साइड वाला है, क्या कहते हैं, ये इक्वल साइड है। आइसोसेल्स में दो साइड आपका इक्वल होता है, ठीक है। और यहां पर जब ये परपेंडिकुलर दिए तो सपोज दैट इट इज ए, देन इट इज ए, सॉरी इट इज ए, ये ए है तो ये वाला साइड पूरा आपका ए हो जाएगा, और परपेंडिकुलर इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, दैट इज a/2। क्योंकि आइसोसेल्स और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है, जो आइसोसेल्स में अनइक्वल साइड पर अगर अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर दीजिएगा तो परपेंडिकुलर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा और मीडियन भी होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो हर जगह होगा। तो a/2 और ये साइड आपका बी है, ये साइड आपका बी है, ठीक है। तो आपका एडी आप कैसे निकालेंगे, तो एडी स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, तो दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, दैट इज इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4। देयरफॉर एडी इक्वल टू आपका आ जाएगा रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2। तो ये साइड अगर मालूम है तो अब इसका एरिया जो आप फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका ए है, ये पूरा साइड ए है, और ये जो हाइट आपने एडी निकाला है तो दैट इज रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2। देयरफॉर इट इज 1/4 a इंटू 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और पेरीमीटर इसमें अगर हम निकालेंगे तो पेरीमीटर इज कॉल्ड बाउंड्री, दैट इज इक्वल टू 2b प्लस ए। यहां पर ए बी सी, ए बी जोड़ बी सी जो सी है, ए बी जोड़ बी सी जो सी है, दैट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर मींस बाउंड्री। अब आते हैं, ये था आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब हम आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पर। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, उसका एरिया जो होता है दैट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूले से काम चला लीजिए आप, √3/4 ए स्क्वायर। इसका हाइट जो होता है वो होता है √3a/2। पेरीमीटर जो होता है वो हो गया 3a, क्योंकि तीनों साइड जो है इक्वल, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड आपका, अगर ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, इस हिसाब से होता है। तो a, यहां पर हम a को डिनोट किया है, आप x लगाना चाहें तो x लगा दीजिए, x √3/4 x स्क्वायर मींस दैट इज द साइड। तो ये था आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आते हैं हेरोन्स फार्मूला पर। हेरोन्स फार्मूला कहता है, हेरोन्स फार्मूला देखिए, S फॉर दैट इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का अर्थ क्या हुआ, जैसे सेमी सर्कल होता है तो आधा सर्कल आप देखते हैं, तो वैसे ही सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड
ABC जो है उस तीनों का सम जो होगा उसका आधा कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। तो ये कहता है कि दैट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बटा 2। अब यहां पर देखिए ABC क्या है, ये जो A है, अगर ये साइड कैपिटल A है तो ये साइड आपका A कहलाएगा, ये साइड आपका AC जो है ये आपको दैट इज A इक्वल टू BC आप कह सकते हैं, और C वर्टेक्स के सामने वाला साइड तो C इक्वल टू AB। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर ये है, और एरिया जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये है फॉर्मूला, इसी पर आपको ये चैप्टर आगे पढ़ना है। इसमें भी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर सपोज दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल का केस हम लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का हम अगर केस लेंगे तो क्या होगा, दो साइड इक्वल हो जाएगा। सपोज दैट A इक्वल टू B, ऐसी स्थिति हो जाए तब क्या हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा ये तो आपका हो जाएगा S इंटू S माइनस A। मान लीजिए दो साइड A ही है तो S माइनस A और इंटू S माइनस C। तो ऐसी स्थिति में S माइनस A आपका निकल गया बाहर, दो में से एक निकल जाएगा स्क्वायर रूट में, और इंटू रूट अंडर S इंटू S माइनस C। A आपका इक्वल साइड है, और ये जो है C जो है आपका, C जो है सो अनइक्वल साइड। इस हिसाब से भी आप एरिया निकाल सकते हैं, और यही चीज क्या कहते हैं आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए भी कर सकते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो भैया क्या है, सब साइड इक्वल है भाई। तो ऐसी स्थिति में आपका एरिया जो हो जाएगा रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस A, B भी A ही है और C भी आपका A ही है, मतलब एक ही है। अब A के बदले आप X भी दे सकते हैं, Y भी दे सकते हैं, Z भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी स्थिति में S माइनस A इंटू रूट अंडर S इंटू S माइनस A। आइसोसेल्स में या दोनों में S माइनस A है, S भी है स्क्वायर रूट में, अंतर क्या है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में S माइनस A है, और आइसोसेल्स में जो अनइक्वल साइड है S माइनस C ये है। तो इस हिसाब से अब नेक्स्ट क्लास से हम ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसका सब क्वेश्चन हम धीरे धीरे बारी बारी से डील करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।